Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss pairing scheme of mathematics of class 10th. Question number 1, MCQs, जिसे हम मारूजियाँ बोलते हैं। बेटा MCQs यूनिट नंबर 1 से 2 आने वाले हैं, यूनिट 2 से 2, यूनिट नंबर 3 से 3 MCQs पूछे जाएंगे और यूनिट 4 से 1 MCQs होगा। इसी तरह यूनिट 5 से 2 MCQs, यूनिट नंबर 6 से 1 MCQs, 7 से 1 MCQs, 8 से कोई MCQs नहीं आना। यूनिट 9 से 1 MCQs, 10 से 1 MCQs, यूनिट नंबर 11 से 1 MCQs, 12 से कोई MCQs नहीं आएगा और यूनिट नंबर 13 से 1 MCQs। तो ये टोटल कुल मिला के 15 MCQs बनते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको मैथमेटिक्स MCQs तैयार करने के लिए सिर्फ इनकी रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे से तैयार करनी होती हैं। आपके रिव्यू एक्सरसाइज से ऑलमोस्ट कम से कम 13 से 14 MCQs पक्के पूछे जाते हैं। एक MCQs बुक के अंदर से कहीं से भी आ सकता है, वो कभी कभार ऐसा होता है, नहीं तो ज़्यादातर MCQs एक्सरसाइज से ही आते हैं मैथ में। और इसके साथ साथ अगर सबका पेपर्स की तैयारी कर ली जाए, बोर्ड पेपर्स की, तो कोई भी MCQs ऐसा नहीं रहता जो आपका रह जाए, यानी सारे आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे। 15 नंबर के MCQs पेपर पास करना या फुल मार्क्स हासिल करने में सबसे पहला स्टेप आपका MCQs पर फोकस होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपके MCQs बेहतरीन होंगे, आपके MCQs ज़्यादा होंगे, आपकी उतनी पासिंग परसेंटेज या फुल मार्क्स हासिल करने की रेशो उतनी बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन पर मुनहसर होता है, जो यूनिट 1, 2 और 3 से आएगा। यूनिट 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह कुल मिला के ये टोटल 9 शॉर्ट बनते हैं और आपको 6 करने होंगे पेपर में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन पर होगा। ये यूनिट नंबर 4, 5 और 6, यूनिट 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये भी कुल मिला के टोटल 9 और 9 में से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यूनिट 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिट 8 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, यूनिट 9 से 1, 10 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 से 1, 12 से 1, 13 से 1। इस पोर्शन में आपकी यूनिट 7 के 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा बाकी सारी डिफाइनें पूछी जाती हैं, तारीफें पूछी जाती हैं, जो आप इनके मुतफरिक मशक उसमें जो दी हुई है वहां से भी कर सकते हैं। बुक के लास्ट में चंद एक पेजेस दिए हुए हैं जिन पे सारी डिफाइनें ही हैं, यूनिट 7, 8, 9, 10 इन सब की, वहां से भी आप इनकी डिफाइनें तारीफें सारी कर सकते हैं, जो कि आपका मुकम्मल पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, इन 5 को कुल मिला के इन 5 में से हमें 3 करने होते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम वाला लाजमी होता है। ये आपको लाजमी अटेम्प्ट करना होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 की बात करें, इनमें जो सबसे आसान पेयर है, जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, वो पेयर है क्वेश्चन नंबर 7 वाला, यानी यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6। यूनिट 5 ऑलमोस्ट यूनियर इंटरसेक्शन डी मॉर्गन लॉ, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट नंबर 6 से 6.3 या 6.2, 6.3 से 80% क्वेश्चन पूछा जाता है, या स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता है या तगय्युरत पूछ लेता है, मयारी इनराफ या तगय्युरत। इसी तरह यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करें, यूनिट 5 से डी मॉर्गन्स लॉ या इसी तरह कोई स्नाई रब्त का क्वेश्चन पूछेगा 5.5 में से या 5.2 या 3 में से। यूनिट 1, 2 काफी लेंथी हो जाते हैं लॉन्ग के हवाले से, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स को यूनिट 5, 6 अटेम्प्ट करवाने के बाद यूनिट नंबर 3, 4 की तरफ लेके आता हूं, क्योंकि यूनिट नंबर 3, 4 में ज्यादातर क्वेश्चन 3.4 से या 3.6 से पूछा जाता है और यूनिट 4 बिल्कुल इजी सा है, पार्शियल फ्रैक्शन। जिस स्टूडेंट को बेसिक समझ आ जाए वो टोटली क्वेश्चन इजी से अटेम्प्ट कर सकता है।
अगर हम थ्योरम्स की बात करें, थ्योरम में यूनिट 9 और 12 के थ्योरम, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12 का थ्योरम होता है। 9 के थ्योरम 5 हैं, 12 के थ्योरम 4 हैं। यूनिट 9 के थ्योरम बिल्कुल आसान से एक स्टूडेंट अगर नियत से बैठे तो 5 से 10 मिनट में या 15 मिनट में वो एक थ्योरम इजीली तैयार कर सकता है। नहीं तो मीडियोकर स्टूडेंट आधा घंटा घंटे में थ्योरम तैयार कर सकता है। बिल्कुल आसान से है। और अगर आप फुल मार्क्स हासिल करना चाहते हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स में, तो आपके लिए पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी और इसमें पेयरिंग स्कीम भी डिस्कस कर दी। इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अगर आप फुल मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एमसीक्यूज अच्छे से तैयार करने होंगे, फिर इनके शॉर्ट क्वेश्चन में आपको रिव्यू एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना होगा। इन तीनों चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज अगर आप कर लें तो आपके यहाँ से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। यूनिट 5 और 6 कंप्लीट करना होगा हर हाल में। यूनिट 3 और 4 लॉन्ग को अटेम्प्ट करने के लिए भी कंप्लीट करना होगा। तो आप यूनिट 3, 4, 5, 6 ये 4 यूनिट कंप्लीट अच्छे से तैयार करें और बाकी सारी रिव्यू कर लें तो आप ऑलमोस्ट 70 प्लस मार्क्स हासिल करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।